नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज विशु है। पूरा भारत अलग अलग तरीके से अपना अपना त्यौहार मना रहा है। आज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आज जो है सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन भी कर रहा है और आज सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश कर रहा है। और मेष की जो संक्रांति बन रही है ये पूरे भारत में कई जगह अलग अलग तरीके से त्यौहार मना के नव वर्ष मंगलमय कर रहा है। तो इसी कड़ी में हम केरला के उस त्यौहार पर आते हैं। जैसे कि हर जगह अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। पंजाब में बैसाखी मनाया जा रहा है, कुछ जगह विशु मनाया जा रहा है, कुछ जगह में बिहू मनाया जा रहा है। तो बात करते हैं केरला की और बात करते हैं, चूंकि आयुर्वेद की बात होती है तो आयुर्वेद का पर्याय जो है केरला के वो उस भूमि को आता है जहाँ से आयुर्वेद की जड़ें जो हैं पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में चल रही है। हम ये कहना तो बेईमानी होगी कि पूरे भारत में पूरे विश्व में आज डंका बज रहा है। तो उसकी जो जड़ भारत में जो जुड़ी हुई है वो केरला में है। विशु वेला कहा जाता है इसको। विशु वेला नववर्ष को कहते हैं। देखिए, जहाँ तक विशु की बात अगर हम कहें तो एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। इसको जो है मलयाली न्यू ईयर भी कहा जाता है। केरला में विशु उत्सव के साथ जो है धान की बुआई शुरू होती है आज के दिन से। मलयाली समाज आज के दिन विशु कड़ी कह के इसको मनाता है। कड़ी माने होता है देखना, विशु मतलब विशु को देखना, ये विशु कड़ी कहलाता है। और प्रत्येक घरों में भगवान की मूर्ति के साथ जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, फल फूल अनाज सारी चीज़ रख के भगवान की पूजा की जाती है और उनसे धन्यवाद दिया जाता है कि आप हमें इसी तरह से समृद्धि पूरे साल तक समृद्धि बनाए रखें। संस्कृत में विशु का मतलब होता है बराबर। खगोल शास्त्र के अनुसार आज के दिन और रात दोनों जो है बराबर होती है। इस त्योहार में अपनों से छोटों को विशुकणी देने का एक प्रचलन है। विशुकणी का मतलब होता है, कणी मतलब होता है देखना, विशु तो आप समझ ही रहे हैं। तो विशुकणी का मतलब अपने से छोटे जो बड़े लोग होते हैं, उम्र में जो बड़े होते हैं, वो अपने से छोटों को आज आशीर्वाद स्वरूप कुछ धन देते हैं, पैसे देते हैं, ताकि वो जाके अपना नव वर्ष की शुरुआत उन पैसों से कर सके। इस दिन विशेषकर अयप्पा भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। विशु यानी भगवान श्री कृष्ण और कणी यानी वो टोकरी। विशु पर्व पर भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर कटहल, कद्दू, पपीते, कांच, नारियल, कचनार तमाम चीजें सजाकर रखा जाता है। और सुबह सुबह अति सुबह जो है उठ के जो ये होता है ना कि सबसे पहले दर्शन किसका करते हैं, तो सबसे पहले हम दर्शन इसी जो शाम को सजा के रखे हुए भगवान को, इसी का सबसे पहले दर्शन करते हैं। कहा जाता था पहले की ये स्टोरी है कि साल के पहले दिन आप जिसका मुंह देखेंगे आपको साल भर आपकी जो प्लस होता है वो बहुत बढ़िया होगा। तो आदमी ईश्वर की ही भाई वो देखता है शुरू में कि हमारा पूरा साल बढ़िया और आनंदमय बीते। यह अनुष्ठान इसीलिए सर्वप्रथम होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रथम दर्शन, पहला दर्शन। ठीक, तो ये है ईश्वर का जो पहला दर्शन से ही आपके साल की शुरुआत हो। हमारे सनातन धर्म में ये व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसी हिसाब से इसको मनाया जाता है। कणिकल का मतलब होता है रीति के अनुसार अनेक वस्तुओं का विधान है और जिन्हें शुभ हम समझते हैं उनको सर्वप्रथम दर्शन करते हैं। तो ईश्वर से शुभ शायद हमारे धर्म में कोई और दूसरा चीज नहीं होता है, इसलिए हम सर्वप्रथम ईश्वर के दर्शन करते हैं। विशु का नाम आते ही जब भी आप नेट या कहीं सर्च करते हो तो आपको दो चीज बहुत प्राय नजर आती है। एक अमलतास के पीले फूल, ये आपके सामने पीछे
एक अमलतास के पीले फूल और दूसरा एक शीशा, मुंह देखने वाला शीशा। तो अमलतास के फूल के बारे में तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मुंह देखने वाला शीशा है वो आरन्मुला कन्नाडी उसको कहते हैं। आरन्मुला केरला के सुदूर एक गांव है, एक होली डिस्ट्रिक्ट है। उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज विलेज का भी यूनेस्को ने नाम दिया हुआ है। तो वर्ल्ड हेरिटेज विलेज है वो। वहाँ एक बहुत पहले से एक विधा चली आती थी धातुओं से शीशा बनाने की। धातुओं को रगड़कर, वो शीशा मतलब हम लोग नॉर्मल कांच को समझते हैं, लेकिन वो जो आरन्मुला कन्नाडी है वो धातु की है, उसमें कांच का कोई लेना देना नहीं है। वो एक विधा है जो बहुत पहले से, आज के करीब करीब सैकड़ों साल, हजारों साल कह सकते हैं, से चली आ रही है। उनके फोर फादर्स को बनाते हैं। तो जब भी आप विशु को कहीं भी कोई फोटो या कोई चीज़ देखेंगे तो वहाँ आपको अमलतास का ये पीला फूल और आरन्मुला कन्नाडी, आरन्मुला उस जगह को रिप्रेजेंट करता है, उस जगह का नाम आरन्मुला है, और कन्नाडी माने होता है शीशा, मुंह देखने वाला। तो आरन्मुला कन्नाडी की भी फोटो आपको देखने को मिलती है। वो एक्चुअली शीशा नहीं है, वो धातु है जिसको चमकाकर ऐसा बना दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उस पर ऐनक वाला कोई चीज़, माने शीशे वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन फेस एकदम एक्यूरेट नज़र आता है। आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो शीशा है या नहीं। तो मुझे लगा कि मैंने विशु के बारे में आपसे कुछ बात करनी चाहिए। मैंने आपको विशु के जहाँ तक मेरी जानकारी थी मैंने आपको जानकारी साझा किया, और उम्मीद है इस तरह की और जानकारियाँ हम आप लोग को धीरे धीरे देते रहेंगे। और तब तक के लिए हमारी टीम को विदा दीजिए। हैप्पी विशु टू ऑल ऑफ यू।